दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। ये इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस या सीबीटी 2 के लिए, पीजीटी, टीएसटी, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं। ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है सुपर टेट और टीटी के लिए। अब तक 44 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं 45 सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1126 से, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो क्वेश्चन अपना कौन सा है? ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःपरासरण। जो कोशिका है किसके कारण स्फीत हो जाती? अंतःपरासरण के कारण ये स्फीत हो जाती। स्फीत का मतलब होता है कि फूलने लगती है। इसी को स्फीति या स्फीत कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1127। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? अर्थात जितने दिए गए हैं इनमें में से कौन ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुपर फास्फेट। जो सुपर फास्फेट होता है ये एक फास्फोरस का अवयव है जो खेती में उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। बाकी आप तीन देख पा रहे होंगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। इन सभी में क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होती है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। सुपर फास्फेट यह एक फास्फोरस का अवयव है जो खेती में उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। अमोनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइज SO4। यूरिया NH2CO NH2 सर्वप्रथम होलर ने बताया था। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला देखें NH4NO3। अब दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 1128। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM 2.5। जो PM है PM 2.5, इसमें क्या है? सबसे सूक्ष्म कण है जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता कम करते हैं। उनको किस श्रेणी PM में उनको नापते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है? 2.5 होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1129। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जिसको जंतु कहते हैं और पादप क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीवोम। जीवोम को इंग्लिश में बायोम कहते हैं। अब आप समझ लें कि जीवोम होता क्या है। जहाँ पर पेड़ पौधे और जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जातियाँ निवास करती हैं और वो अन्योन्य क्रिया भी करती हैं, तो इसी को जीवोम या बायोम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1130। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑलिव ऑयल। क्या है? ऑलिव ऑयल। हृदय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? खाद्य तेल कौन सा? ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी हिंदी में कहते हैं। और जितने भी आप देखते हैं जो ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, सारे के सारे हर्ट को स्पेशली क्या हानि पहुंचाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है डालडा। डालडा एक प्रकार का वनस्पति घी होता है जो कि हर्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। स्पेशली हर्ट को क्या कर देता? हैवी कर देता, जिससे ब्रीथिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती और बॉडी को भी बल्कि करता है। और सबसे ज़्यादा हेल्दी कौन सा? ऑलिव ऑयल, जिसको कि हिंदी में जैतून का तेल भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1131। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए ए नंबर है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च। ICMR का क्या फुल फॉर्म होता है? आई फॉर इंटरनेशनल,
सी फॉर काउंसिल, एम फॉर मलेरियल और आर फॉर क्या हो जाएगा, रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1132। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, अर्थात कहाँ पर स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान है वह मुंबई में स्थित है। मुंबई जो महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है, और यह समुद्र किनारे स्थित है। इसे टापुओं का शहर और सपनों का शहर भी कहा जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय एड्स दिवस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्स समझें। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात आती कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1133। कैजुराइना एक है। कैजुराइना क्या है, यह एक जलोदभिद है। अब आप समझें जलोदभिद होता क्या है। जलोदभिद के अंतर्गत इस प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जल में ही उगते हैं, अर्थात वो कहाँ उगते हैं, वह पानी में ही उगते हैं। तो वो सारे के सारे पौधे जो पानी में उगते हों उनको जलोदभिद कहते हैं। मरुद्भिद में क्या आता है, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हों, रेत वाले एरिया में ही उगते हों। तो कैजुआना क्या था, यह किसका एग्जाम्पल है, यह है जलोदभिद का। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 1134। देखिए, नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, अर्थात कहाँ से लेते हैं, तो यह लेते हैं पादपों के रस से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ये पादपों के रस से लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1135। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। तो कौन सा ऐसा है जो सही नहीं मिला हुआ है, तो अर्थात कुछ विटामिन दिए गए और इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो विटामिन बी का पायरोडॉक्सिन नहीं होता है। विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है थायमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और इसमें पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, तो बी का जो होगा वो आंसर होगा थायमीन, और इसमें पैरोडॉक्सिन लिखा तो यही आंसर सही हो जाएगा। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये कहाँ से प्राप्त होता है, खट्टे पदार्थों से। और बात करें विटामिन विटामिन ए, जिसको कि ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, तो यह इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, अल्फा टोकोफेरॉल। क्या होता है, अल्फा टोकोफेरॉल होता है। और बात करें विटामिन डी की, तो इसे धूप स्रोत भी कहते हैं, अर्थात ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये सूर्य प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं, कल्सीफेरॉल इसको कहते हैं। विटामिन ए का क्या नाम होता है साइंटिफिक, रेटिनॉल होता है। विटामिन के का क्यूनॉन। अब दोस्तों देखेंगे उस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। विटामिन बी समूह, ये जल में घुलनशील प्रकार के विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब जल में कौन कौन सा विटामिन घुलते हैं, बी और सी। और फैट में, वसा में ए डी ई के, ए डी ई के हैं 4 विटामिन फैट्स में घुलनशील होते हैं, वसा में, और पानी में जो होते हैं बी और सी होते हैं। विटामिन डी, इस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये वसा में विलेय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी कमी से गर्भ में पल रहे बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमालाइसिस नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट त्वचा में उपस्थित एंगस्ट्रियोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और दूध में भी यह पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। सूखा रोग की क्या पहचान होती है, सूखा रोग में दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चे का पेट निकल आता है, जो हाथ पैर होते हैं
वो एकदम अंगुली की तरीके पतले दुबले हो जाते हैं। और बात करें एडल्ट में, युवा में क्या प्रॉब्लम होती? युवा में ऑस्टियोमोलासिस अर्थात हड्डियों का मुड़ जाना ही एक प्रकार की बीमारी हो जाती है युवाओं में। अब देखेंगे विटामिन सी। इस विटामिन का जो नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। ये जल में विलेय विटामिन है। मैंने अभी आपको बताया था विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, ये क्या है? चकोतरा भी इसी में आता है। चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखेंगे विटामिन के। कौन सा? देखिए, इस विटामिन का रासायनिक नाम फ्लूकिनोन होता है। यह रक्त स्राव विरोधी विटामिन, अर्थात किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो समटाइम्स आफ्टर आपने देखा होगा कि रक्त बहना रुक जाता, वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। यह किसका कार्य होता है? यह विटामिन के का कार्य होता है। किसका होता है? विटामिन के का कार्य होता है, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन के। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। और विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1136। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता अर्थात ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है? तो यह करता भीतरी गलफड़ों से, अर्थात जो इंटरनल गिल्स होते हैं, भीतरी गलफड़े होते हैं, उन्हीं के माध्यम से यह अपनी श्वास या ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता। कौन? टेडपोल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1137। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो लैटिन में वायरस का जो अर्थ है वह होता है विष। क्या होता है? विष। वायरस को लैटिन भाषा में विष कहा जाता है। ये एक खतरनाक ये क्या होता है? ये एक खतरनाक कीड़ा होता है जो बहुत तेजी से फैलता है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कंपोस्टीकरण। किसके कारण? कंपोस्टीकरण। अब आप कंपोस्ट या कंपोस्टीकरण को समझ लें। कुछ सड़े गले पदार्थ जब अपघटन के द्वारा वह भूमि में मिल जाते हैं या अन्य छोटे छोटे जीवाणु या कीटाणु उनको भूमि के अंदर मिला देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कंपोस्ट कहते हैं या इसको जैविक खाद भी कहते हैं। जैसे हरी सब्जियां हो सड़ी गली, कागज हो, तो ये मिल जाते हैं भूमि में, और इसको मिलाने का जो अहम रोल प्ले करते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। और स्पेशली आप कह सकते हैं कि केचुए का भी इसमें अहम रोल होता है। यह भूमि को क्या कर देता? भुरभुरा कर देता और भूमि को उपजाऊ बनाता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन अपना क्या था 1138, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी था कंपोस्टीकरण। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1139। कथन फर्स्ट, सम्मिश्र सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन दो, वह ज्योतक जिसको मेरिस्टम कहते हैं स्थायी ऊतक के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। जो सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता, बिल्कुल दोस्तों, ये इसको मल्टी सेलुलर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। और कथन दो क्या था? विभज्य ऊतक या विभज्य ऊतक, इसको इंग्लिश में मेरिस्टेम भी कहते हैं। यह किसका है? परमानेंट टिश्यू का यह एक एग्जाम्पल है, स्थायी ऊतक का यह एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा,
फर्स्ट और सेकंड। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1140। उपत्वचा किसमें नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, पत्ती। उपत्वचा किसमें नहीं होती? पत्ती में नहीं पाई जाती। पत्ती में स्टोमेटा के होल्स पाए जाते हैं। किसके? स्टोमेटा के होल्स पाए जाते हैं जो वेपराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1041। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक या मेरिस्टम किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पार्श्विक कली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पार्श्विक कली में ये पाए जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1042। निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? इसमें कौन सही मिलाया गया है? तो विटामिन ए स्कर्वी नहीं दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ये तो गलत हो गया। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी रोग। स्कर्वी जो रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन बी, अब देखिए विटामिन बी से रिकेट्स नहीं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। रिकेट्स एक प्रकार का सूखा भी में सूखी ऐसा होता है कि ये सूखा रोग भी इसको कहते हैं। ये बच्चों में स्पेशली होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब आ जाइए विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ई है, इससे क्या प्रजनन क्षमता बढ़ती है। तो यही करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। विटामिन ई प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1143। मुख पीडक जंतुनाशी गुण किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। किसका? जेट्रोफा। मुख पीडक जंतुनाशी गुण किसमें होता है? जेट्रोफा में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1144। क्या देखना है? 1144 हमको देखना है। देखिए प्रतिरक्षी प्रतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल यदि वृहत वक्षाणु उपस्थित हो। वृहत वक्षाणु का मतलब है जो वृहत या बहुत बड़े एरिया से बाहर से उपस्थित हों। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखेंगे 1145। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इसमें उत्पन्न वाले रोग हैं खसरा, चेचक, गलसुआ, मम्स या रेबीज। क्या क्या हो जाएगा? खसरा, चेचक, गलसुआ, मम्स या रेबीज। ये विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। विषाणु को इंग्लिश में वायरस भी कहा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। देखिए दोस्तों, वायरस चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज या कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरिया से टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, डिफ्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, सिफेलिस। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वार, फाइलेरिया, डायरिया, दमा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लें, इसको पढ़ना जरूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1146। देखिए निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? डी नंबर सही है। ब्रेस्का लिलिएसी फैमिली से संबंध रखती है। किस संघ से संबंध रखती है? किस फैमिली से संबंध रखती है? ब्रेस्का। तो ये लिलिएसी से संबंध रखती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1047। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी, अर्थात किसके द्वारा खोजी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। प्रतिजैविक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। टॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जॉर्ज स्टीवेंस एक फिल्म प्रोड्यूसर और लेखक है। बॉयल स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता व दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1148। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता वह है, वह क्या है? विनाइट्री कारक। क्या है? विनाइट्री कारक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1149। क्या देखेंगे? 1149 हम लोग देखेंगे। देखिए, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोज़ेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। किसने अलग किया था? लुई पाश्चर ने अलग किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, सॉरी 25 नहीं, 1150। कथन फर्स्ट सेकंड दो कथन दिए गए। फर्स्ट कथन देखिए, अनावृत बीजियों में बीज फलों में संलग्न रहते हैं। दो में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजियों जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अनावृत बीजियों में बीज फलों में संलग्न रहते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। ऐसी सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।